अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वीडियो को वॉच करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीडियो जो है ना वो अच्छी लगेगी। मेरा आज वीडियो में जो टॉपिक है ना वो यही है कि क्या एक औरत जो है ना वो दूसरे निकाह के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कुछ मेरी सिस्टर जो हैं वो कह रही होंगी कि नहीं गुजार सकती, और कुछ जो हैं वो ये सोच रही होंगी कि नहीं गुजार सकती हैं। तो वाकई सही बात है, मैं भी उन्हीं से एग्री करूंगी जिन जो ये सोच रही हैं कि हाँ जी, औरत जो है वो दूसरे निकाह के बगैर, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर दूसरी निकाह के बगैर ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकती हैं। देखें, अगर अल्लाह आपका साथ दे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको सब्र दे आपको, क्योंकि मतलब रिज़्क तो अल्लाह ने देना है ना। अगर आप ये कहें कि जी बच्चों को मैं खिलाऊँगी कैसे बच्चों, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, वो सोचते हैं कि जी बच्चे हैं, जवान हैं अभी तो इसके बाद दूसरा निकाह कर दें ये वो। तो ये देखें, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो अगर एक औरत जो है वो ये सोच ले ना कि रिज़्क तो उसको उसका बच्चों का जो हिस्से का है, जो उनकी किस्मत का है, वो तो अल्लाह पाक ने देना ही है। अगर वो अगर सेकंड निकाह दूसरा निकाह नहीं करती तो क्या उसके बच्चे भूखे मर जाएँगे? यही है कि अगर एक औरत जो है वो उसको डिवोर्स हो जाती है या उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं जी तुम अभी यंग हो, बच्चे हैं छोटे, तो नहीं जी ये तो वो। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो फौरन ही जो भी नेबर से आंटियां वगैरह आई कि जी अभी मतलब मैं इद्दत में ही थी कि ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब आपने अपने बारे में क्या सोचा है, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैंने सबको यही जवाब दिया कि मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, ना ही मैंने पहले सोचा था। पहले जो भी मेरी किस्मत में था वो अल्लाह ने लिखा हुआ था और अल्लाह ने सोच के रखा था। मैंने नहीं सोचा था तभी कि मेरी फलां ऐसे शादी होगी, शख्स से होगी, वो बीमार हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ये वो। तो अब भी अल्लाह पाक ने ही मेरा सोचना है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरा निकाह करूं या कोई भी औरत मेरी जगह हो वो दूसरा निकाह करे तो उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। कुछ ऐसे भी कह देती हैं कि नहीं बच्चे हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, बेटी अपने घर चली जाएगी, बेटा अपने घर चला जाएगा, फिर आपको कौन पूछेगा। तो पूछना बच्चों ने नहीं होता। तो ठीक है ना, अगर बच्चे नहीं पूछेंगे तो अल्लाह जो देख रहा है, कि अल्लाह जो देख रहा है कि इस औरत ने बच्चों की खातिर जो है वो अपनी जवानी जो है वो बच्चों के मतलब बच्चों के लिए ही गुजार दी, तो सिला तो हमें अल्लाह ने देना है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बेवा औरत घर की चार दीवारी में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेगी ना, तो वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगी जैसे ये शहादत वाली उंगली और उसके साथ वाली जो उंगलियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा करके बताया। तो ये देखें ना, सोचना तो अल्लाह ने है, रिज़्क भी अल्लाह ने देना है, बच्चों के दिल में भी अल्लाह ने डालना है। बल्कि मेरी तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर जिन औरतों ने अपने बच्चों की खातिर अपनी जवानी जो है ना वो अपने बच्चों पे ही लगा दी, दूसरा निकाह नहीं किया या दूसरी शादी नहीं की, तो बच्चे आज उनके पाँव मतलब चूमते हैं। उन माँओं की इतनी इज्जत नहीं होती, उन माँओं की बच्चे इतनी इज्जत नहीं करते जिनके सर पे बाप भी होते हैं, और वो बच्चे बल्कि माँओं की ज्यादा कदर करते मैंने देखा है जिनके बाप नहीं होते, क्योंकि वो बचपन से देख रहे होती हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, क्या क्या किया, कैसे हमें खिलाया, कैसे पिलाया, कैसे पढ़ाया। तो मेरा तो यही मानना है, लोग चाहे कुछ भी कहें कि जी इतनी बड़ी जिंदगी है कैसे गुजरेगी, तो देखें अगर एक औरत का हस्बैंड है साथ उसके, तो फिर भी तो जिंदगी इतनी लंबी गुजर ही जाती है ना। तो इसलिए फिर मुझे पता नहीं क्यों औरतों की ये बात इतनी अजीब लगती है। 2 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड की डेथ को, आज भी औरतों के वो ही पुराने खिसे पीटे सवाल होते हैं कि अब आपने क्या सोचा। तो मैं तो मतलब ना अब मुंह पे कह देती हूँ कि जी मेरे से ये सवाल ना किया करे, जो भी सोचना था, जो मेरे साथ होना था, वो उसका भी मैंने प्लानिंग नहीं की, और आगे मेरे साथ
जो होगा वो भी मेरी मेरी प्लानिंग नहीं है। बस मैं तो ये चाह रही हूँ, और बल्कि हर नमाज के साथ मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह इज्जत वाली और ईमान वाली जिंदगी दे। और फिर अगर आपने अपनी इज्जत के साथ जो है ना वो जिंदगी गुजारी होगी, बच्चों का अच्छा ख्याल रखा होगा, तो वो बच्चे जो है ना वो बड़े होके जरूर सोचेंगे। बल्कि बच्चे नहीं सोचेंगे, अल्लाह बच्चे के दिल में डालेगा कि देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तो फिर सिला तो अल्लाह ने देना है ना, अल्लाह ने बच्चों के दिल में डालना है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर एक औरत को डिवोर्स हो चुकी है या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो बस ही सारे घर वाले बाहर के जो है फोर्स करना शुरू कर दें, जी दूसरा निकाह कर लो, दूसरा निकाह कर लो। और मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस भी है, सॉरी एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी, देखा हुआ है मैंने कुछ औरतों को। हमारे नेबर में अम्मी की तरफ एक आंटी हैं, उनकी हस्बैंड से उन्होंने डिवोर्स लेके सेकंड मैरिज की, और फिर पहली शादी से उनके 3 बच्चे थे, दूसरी शादी से एक बेटा हुआ। तो फिर जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो पहले भी उनका हमारे घर में काफ़ी आना जाना था। तो उसने कहा कि नहीं ये ना वाकई सही बात है, तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुमने कहा कि नहीं मैं बच्चों के लिए ही बस अब ज़िंदगी गुजारूंगी, वाकई तुमने सही फैसला किया है। दूसरी शादी करके भी ना इंसान ज्यादा मुसीबतों में फंस जाता है। अब मेरे जो पहले बच्चे हैं पहले शोहर से हैं, वो दूसरा जो शोहर है वो अपने बेटे का ज्यादा प्यार, बेटे से ज्यादा प्यार करता है, तो दूसरे बच्चे फील करते हैं। मेरी बेटी बहुत फील करती है, उसकी बेटी आप यकीन करें ऐसे जैसे डिप्रेशन की ना मरीज हो गई है, और वो कहती है कि वो सुकून उसको भी नहीं है। हालांकि जब शादी से पहले 10-15 सालों से मैं उस आंटी को जानती हूँ, जब वो नई नई हमारे नेबर में आई ना, तब हमें पता चला जी ये इधर इनकी सेकंड मतलब दूसरी शादी हुई है इनकी। इतनी वो खूबसूरत थी कि अब जाके अगर मैं उनको देखूं ना, तो मैं तो कानों को हाथ लगाती हूँ। और भी मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि दूसरी शादी करके मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा कि कोई औरत मतलब रह रही हो। अगर रह रही है तो वो भी एक मौजज़ा ही मैं समझूंगी। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप नई टेंशनों में पड़ जाएं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो तो एक मार्केट में चले जाएं, वहां पे एक अजनबी से बात करते वक्त इतना हिचकिचाते हैं। तो जब एक मर्द जो उनके लिए तो अजनबी होगा ना, वो आके आप बच्चों के साथ रहना स्टार्ट करे, तो बच्चे तो बहुत ही ज्यादा, मैं तो बहुत फील करती हूँ कि बच्चों के क्या दिल पे या दिमाग पे गुजरती होगी। तो इस वजह से जो है ना वो औरतों को थोड़ा सा मतलब आप रिलैक्स रहने दें, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। घर वालों से मैं यही कहूँगी कि वो भी इतना प्रेशराइज ना करें। कुछ वैसे कह देती हैं कि जो घर वालों की प्रेशर की वजह से जो है ना हमने शादी की है, लेकिन आप उनसे भी पूछ लें, वो कत्तन 100 वो कोई भी जो है ना वो 50% भी खुश नहीं होंगी। यही कहते सुना है कि बस ये घर वालों का प्रेशर था इसलिए कर ली, अब तो ये है अब तो वो है। तो जो किस्मत में मसले मसाइल लिखे हैं ना, वो मतलब बगैर शादी के भी उनके साथ हैं। और अगर आपकी किस्मत में खुशहाली है तो आप अकेली भी बच्चों के साथ भी, अगर अल्लाह ने आपको सब्र दिया हुआ है, आप इज्जत और ईमान के साथ रह रही हैं, तो और अल्लाह ने आपको रिज़्क भी दिया हुआ है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बेहतर लेके इंसान को बेहतरीन देते हैं। तो ये सोच के तो जो है ना वो मेरे ख्याल में जो औरतें दूसरी शादी वगैरह करती हैं, तो मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ना अपने बच्चों की खातिर जो है ना वो थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। बच्चे ना भी बड़े हो के आपको पूछेंगे, तो फिर भी गुजर ही जाएगी ना। जिन औरतों के शोहर जो हैं वो सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं, उनके बच्चे नहीं पूछते, तो उनको भी तो उतना ही दुख होता है। वो कौन सा कहती हैं कि चलो जी हमारे शोहर तो हैं ही है ना। जो किस्मत में अल्लाह ने परेशानी तकलीफ मुसीबतें लिखी है ना, वो हर सूरत आनी ही आनी है। अगर वैसी नहीं है तो ऐसी हो जाएंगी, अगर ऐसी नहीं है तो वैसी हो जाएंगी। तो इस वजह से बस अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी किस्मत में जो लिखा है ना बस वो अच्छा ही हो। तो वैसे भी मेरा मानना है कि अल्लाह पाक इंसान को ना उसकी ताकत से बढ़कर जो है ना वो परेशानियों में नहीं डालता, या परेशान नहीं करता, या मुश्किलात में नहीं डालता। तो इस वजह से अल्लाह पाक बल्कि इंसान के लिए और सानियाँ
पैदा कर देता है अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह का लिखा हुए पे आमीन कह देना तो अल्लाह पाक इंसान को सब्र भी देते हैं और उसको जिंदगी गुजारने के जो है ना वो तरीके भी बता देते हैं। जैसे मैं हूँ स्टार्ट में था कि बस जिंदगी खत्म हो गई है, बच्चों का क्या होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह से बस दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र दे और हमारे बच्चों के नसीब अच्छे कर, इनकी बस इज्जत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। तो अल्लाह पाक आप यकीन करें कि अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह पाक जो है ना वो आपके लिए जरूर आसानियां पैदा करेंगे। ना सिर्फ ये दूसरा निकाह कर लो, दूसरी शादी कर लो, दूसरा निकाह कर लो, बस लोगों को तो यही एक ना बात ही मिल जाती है। बाहर वाले भी आते जाते उनको सबको होता है कि जी अच्छा इसके अच्छा आते जाते अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कोई भी आंटी हैं जी अच्छा 2 साल हो गए हैं अभी आपने अपने बारे में क्या सोचा। इतना मुझे जो फजूल सा लफ्ज लगता है कि जी भाई मैंने क्या सोचना है। अब मैं ये सोचने बैठ जाऊं कि जी मैं जल्दी से दूसरी शादी कर लूं और बस मैं खुश हो जाऊं और बच्चे चाहे मेरे निगलेक्ट हों, वो मुझे पता नहीं ज़हनी तौर पे क्या समझे, दिल से क्या मतलब फ़ील करें, ये मैं इग्नोर कर दूँ बस जी मैं दूसरी शादी करके बैठ जाऊँ। तो ज़िंदगी इसका नाम थोड़ी है। फ़र्ज़ करें मैं दूसरी शादी जो कोई भी औरत कर ले, उसको हस्बैंड तो मिल जाता है लेकिन बच्चों को बाप नहीं मिलता। और फिर आप अगर एक माँ को अपने बच्चों से प्यार है ना, तो फिर वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी में हों या वो ऐसे परेशान हों। अब देखिए ना मैं घर में अकेली रह रही हूँ, मेरे बच्चों को सिर्फ ये है कि जी पापा नहीं है, बाकी कोई मुश्किलें नहीं है। अगर उनकी दादा दादी उनके साथ हैं, उनके कजन उनके साथ हैं, सारे उनके साथ हैं। तो अगर फर्ज करें कि एक औरत ऐसे दूसरा निकाह करके किसी और घर चली जाती है तो बच्चों का सोचिए, बच्चे क्या फील करेंगे। एक नई फैमिली में एक नए मर्द के साथ को बाप कहता है तो कोई बच्चे भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो लेकिन रहना उनके साथ तो ये तो बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल में यहाँ तक मैंने अपनी लाइफ जितनी भी गुजारी है ना, मैंने नहीं देखा किसी भी औरत को मतलब निकाह दूसरा करते हुए। वैसे मीडिया के तौर पे अगर कोई देखा है ना तो वो इस यही कहते उससे सुना है कि नहीं नहीं करना चाहिए था, या अगर नहीं उसने जुबान से कहा तो कभी नहीं मुझे लगा कि वो औरत जो है वो 100% खुश हो जैसे वो पहले खुश थी। हाँ अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर तो मतलब उस औरत को कर लेना चाहिए ना। लेकिन अगर बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं तो फिर आप ये सोचें कि बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। बच्चे तो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उस वक्त अगर बच्चे आपके बहुत छोटे हैं ना तो वो उनको फील नहीं हो रहा होगा। तो लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर वो सोचते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए मतलब इतना भी सब्र नहीं किया, ये तो वो। तो मैंने तो जो है ना वो मैंने तो यही देखा यही है और सोचा भी ऐसा ही है और फील भी मैंने ऐसा ही किया है और सही किया है। मतलब अपने इर्द-गिर्द के लोगों को जिन्होंने नहीं की उनको भी मैंने देखा है, जिन्होंने की है उनको की लाइफ भी मैं देख रही हूँ। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, बस अल्लाह की देखिए ना इतनी गुज़र गई है और कोई 10-20 साल गुज़र जाएँगे। तो लेकिन अगर एक औरत ये सैक्रिफाइस करे तो अल्लाह को पता है ना कि उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस वो कर रही है। तो बच्चे अजय नहीं देंगे, लोग नहीं देंगे, फैमिली वाले नहीं देंगे, तो अल्लाह आपको इसका इतना अजर देंगे ना। तो आप सोच है आपकी अगर वो पता चल जाए ना हमें, तो हर औरत यही कहेगी नहीं जी मैं तो बच्चों के सर पे ही ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तो इसलिए बस मुझे ना ये जो हमारी बड़ी आंटियाँ हैं ना उनकी सोच पे बड़ी हैरानी होती है। हालाँकि वो सारा सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो उसको सुनती भी हैं, देखती भी हैं, फ़ील भी करती हैं। लेकिन फिर भी जी बच्चे अभी तो तुम ये नहीं वो सोचती हैं कि बच्चे भी साथ हैं। ये नहीं कि मुझे मैं अपनी बात कर रही हूँ, वैसे भी मैंने मतलब ज़ाहिर-सी बात है मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ। तो देखिए ना हमारे जो बाहर के लोग हैं वो 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल वो औरतें ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ार देती हैं और वो इतनी खुश हैं। तो उन्होंने पहली शादी भी नहीं की होती, तो क्या वो ज़िंदगी नहीं गुज़ारती? वो इतनी अच्छी लाइफ़ गुज़ारी होती हैं, इतने वो कहती हैं हम जितना कोई खुशी नहीं है। तो हम जो एक टेंशन है कि जी हस्बैंड नहीं है, बच्चे सब कुछ अकेले करना है, वो तो 2-3 टेंशनें हैं ना, इसके साथ हम 10 टेंशनें और अपने साथ मतलब फेस कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।